अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है और क्या करती है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। वह किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। यदि तुम इस बात को समझ लोगे तो ना तो तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु का भय होगा। हे अर्जुन, हम और तुम यह शरीर नहीं है, हम तो इस शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, यदि हम आत्मा है तो यह सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख का आभास हमारी आत्मा को नहीं होता, यह केवल शरीर को होता है। तो आत्मा को क्या होता है? अर्जुन पूछते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि यह होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, यह सब प्रकृति के नियम है। आत्मा तो अविनाशी उस परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। हे अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति के और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि यह सृष्टि और प्रकृति दोनों की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का अंश होती है, वैसे ही आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश है। इसीलिए यह नित्य, अजन्मा, सनातन, सर्वव्यापी, स्थिर रहने वाली और अचल है। दोस्तों, श्री कृष्ण की